अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टैलेंट फ्यूज। टुडे वी विल डिस्कस कि कैसे एक सिंपल सा यूआई एलिमेंट आपके डिज़ाइन को न्यू लेवल दे सकता है। टुडे आई विल शो यू द पावर ऑफ स्लाइडर्स कि कैसे आप इससे अपनी ऐप को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स आपसे मिस ना हो सकें। क्या आपकी ऐप भी कभी बस ठीक ठाक लगती है, यानी फंक्शनैलिटी तो ठीक है पर वो प्रोफेशनल टच, वो यूज़र फ्रेंडली फील नहीं आती, वो वेक्टर मिस हो जाता है। आज हम स्लाइडर को डिटेल में समझेंगे जो आपकी ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। स्लाइडर से सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि ट्रूली एंगेजिंग और पॉलिश्ड बना देगा। स्लाइडर एक ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है जो यूज़र को एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू चूज़ करने की सहूलत देता है। इसमें आप एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ट्रैक पर थंब या हैंडल को मूव करते हैं। जैसे ही आप थंब को मूव करते हैं, वैल्यू रियल टाइम में चेंज होती जाती है और आपको फ़ौरन फीडबैक मिलती है। ये एक विजुअल इंटरेक्टिव तरीका है अपनी प्रेफरेंसेस सेट करने का। ये स्लाइडर डेली बेसिस पर आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। लेट्स डिस्कस स्लाइडर कंपोजिशन। हर स्लाइडर, चाहे वो कितना भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो, कुछ कोर कंपोनेंट्स पर स्टैंड करता है। नंबर 1, द ट्रैक। ये एक लाइन होती है, अक्सर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो उन सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। इस ट्रैक पर ही आपका थंब मूव करता है। ये ट्रैक एक तरह से आपकी वैल्यूज़ का स्पेक्ट्रम है। नंबर 2, द थंब। ये छोटा सा सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कंट्रोल होता है जिससे आप अपना थंब या माउस से पकड़कर ट्रैक पर आगे पीछे कर सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो यूज़र के इनपुट को रजिस्टर करता है और वैल्यू को चेंज करता है। इसका डिज़ाइन भी यूज़र एक्सपीरियंस में बहुत अहमियत रखता है। ये इतना बड़ा हो कि आसानी से पकड़ा जा सके और इतना छोटा भी ना हो कि स्क्रीन पर गायब हो जाए। नंबर 3, वैल्यू लेबल्स। अक्सर आप देखेंगे कि स्लाइडर के दोनों कॉर्नर्स पर या उसके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखी होती हैं, या फिर आइकन्स बने होते हैं जो रेंज को शो करते हैं। जैसे वॉल्यूम स्लाइडर में एक तरफ स्पीकर का छोटा आइकन और दूसरी तरफ बड़ा आइकन। ये यूज़र को बताते हैं कि वो किस रेंज में काम कर रहे हैं। कभी कभी आपको करंट सेलेक्टेड वैल्यू भी स्लाइडर के पास नज़र आती है जो यूज़ और भी इंफॉर्मेटिव बना देती है। नाउ लेट्स डिस्कस द स्लाइडर्स टाइप्स। हर स्लाइडर एक जैसा नहीं होता। इनकी 2 मेन कैटेगरीज हैं और आपको अपनी ऐप की ज़रूरत के हिसाब से सही टाइप चूज़ करना होती है। नंबर 1, कंटिन्यूस स्लाइडर। इमेजिन कीजिए आप अपनी फ़ोटो एडिटिंग ऐप में शार्पनेस या कंट्रास्ट एडजस्ट कर रहे हैं। क्या आपको सिर्फ 5 या 10 प्रीडिफाइंड लेवल्स चाहिए होंगे? बिल्कुल नहीं। आपको हर छोटा सा इंक्रीमेंट चाहिए होता है ताकि आप परफेक्शन तक पहुंच सकें। यही कंटिन्यूस स्लाइडर्स का काम है। इनमें थंब ट्रैक पर बिल्कुल स्मूथली मूव करता है और आप रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तब बेस्ट है जब आपको हाई प्रिसिशन चाहिए हो, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, सीक बार, कलर पिकर या कोई साइंटिफिक सेटिंग। ये यूज़र को पूरी आज़ादी देते हैं अपनी पसंद के एग्जैक्ट वैल्यू चूज़ करने की। नंबर 2, डिस्क्रीट स्लाइडर्स। अब सोचिए आप एक ई-कॉमर्स ऐप में हैं और आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है या फिर किसी सेटिंग में फ़ॉन्ट साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज। यहाँ आपको हर छोटा इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड स्टेप्स पर ही रुकना होता है। डिस्क्रीट स्लाइडर्स यहाँ काम आते हैं। इनका थंब सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर स्नैप करता है, यानी रुक जाता है। ये यूज़र को एक क्लियर चॉइस सेट देते हैं और गलती की गुंजाइश कम करते हैं। ये सिंपल और इफेक्टिव होते हैं उन सिचुएशंस के लिए जहां आपको बहुत ज़्यादा प्रिसिशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे रेटिंग सिस्टम 1 to 5 स्टार्स। नाउ वी हैव स्लाइडर्स स्टेट्स। आप सोच रहे होंगे स्लाइडर्स में भी स्टेट्स? बिल्कुल। एक अच्छा यूआई एलिमेंट सिर्फ दिखता अच्छा नहीं, वो यूज़र से बात भी करता है अपने स्टेट्स के ज़रिए। स्लाइडर के भी कुछ बेसिक स्टेट्स होते हैं। अनेबल, जब स्लाइडर एक्टिव होता है और यूज़र उसे यूज़ कर सकता है, ये उसका नॉर्मल फंक्शनल स्टेज है। डिसेबल्ड, जब स्लाइडर टेम्परेरी तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता, अक्सर ये ग्रेड आउट होता है ताकि यूज़र को पता चले कि वो अभी इनएक्टिव है। ये तब होता है जब वो ऑप्शन फ़िलहाल अवेलेबल ना हो। फॉरवर्ड, इस स्टेट में स्लाइडर हल्का सा हाईलाइट हो सकता है या थंब का साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये स्टेट बताता है कि आई एम हेयर। प्रेस्ड, जब यूज़र थंब को क्लिक करके ड्रैग कर रहा होता है, इस स्टेट में थंब अक्सर थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाता है या कोई विजुअल फीडबैक देता है, जैसे
जैसे कलर बदलना या एक शेडो दिखाना, ताकि यूज़र को पता चले कि उसका एक्शन रजिस्टर हो रहा है। इन द एंड बात करते हैं स्लाइडर्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। स्लाइडर सिर्फ एक फैंसी यूआई एलिमेंट नहीं है, ये यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। इनिशिएटिव और विजुअल फीडबैक, यूज़र को फ़ौरन पता चलता है कि उसके एक्शन का क्या रिएक्शन हो रहा है। वैल्यू चेंज करते ही स्क्रीन पर इफेक्ट दिखना या नंबर का चेंज होना एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। ईज़ ऑफ यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टाइप करना या प्लस माइनस बटन्स बार बार दबाने से कई ज़्यादा आसान है। एक सिंपल ड्रैग, ये यूजुअली मोबाइल डिवाइसेस पर जहाँ कीबोर्ड स्पेस कम होता है बहुत हेल्पफुल होता है। स्पेस एफिशिएंसी, एक स्लाइडर एक पूरी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस या इनपुट फील्ड्स की जगह ले सकता है। स्क्रीन पर जगह बचाता है, एंगेजमेंट इंक्रीज करता है। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स यूज़र को ऐप के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व फील कराते हैं। जब यूज़र कुछ कंट्रोल कर पाता है तो वो ऐप को अपना समझता है। आई होप स्लाइडर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे आप सबको। एक छोटा सा यूआई एलिमेंट अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपकी ऐप को प्रोफेशनल, यूज़र फ्रेंडली और ट्रूली एंगेजिंग बना सकता है। अपनी नेक्स्ट ऐप में स्लाइडर्स को वाइजली यूज़ कीजिए और देखिए कैसे आपके यूज़र्स आपके डिज़ाइन की तारीफ़ करते हैं। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।